हे गाइस, तो सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए एक नया एप्लीकेशन आ चुका है एंड सच में ये एप्लीकेशन धमाल मचाएगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफी हद तक बैटरी को सेव कर सकते हो एंड इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। बाय द वे, ये जो एप्लीकेशन है ये सैमसंग का खुद का एप्लीकेशन है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड गुड लॉक मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। किस तरह से करना है, सिंपली प्ले स्टोर में जाके गुड लॉक लिख के सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और ओपन करते ही यहाँ पे आपको काफी सारे मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा जो पहले से ही था, बट यहाँ पे रिसेंटली एक नया मॉड्यूल ऐड हो चुका है। फिलहाल अब ये बीटा टेस्टिंग में है, बीटा फेज में है, जिसका नाम है डिस्प्ले असिस्टेंट एंड ये सच में काफी ज्यादा काम का है। तो सबसे पहले मैं भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है अब आता है असली खेल, इस एप्लीकेशन का असली यूजेज। तो डिस्प्ले असिस्टेंट, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है, जो भी परमिशंस मांगा गया है अलाउ कर देना है एंड ये सैमसंग का खुद का एप्लीकेशन है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको सिक्योरिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ऐप स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि अब खुद से पर्टिकुलर ऐप के हिसाब से स्क्रीन टाइम आउट को सेट कर सकते हो। अब मेरे फोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं फोन की सेटिंग्स में, देन डिस्प्ले एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन टाइम आउट मेरे फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड सेट किया हुआ है, बट इस एप्लीकेशन की मदद से एक एक एप्लीकेशन को अलग अलग हिसाब से टाइम आउट सेट कर सकते हो। इसके लिए प्लस वाला बटन के ऊपर टैप करना है, जो एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पे यूट्यूब को करना चाहता हूँ तो ये रहा यूट्यूब, सिलेक्ट किया, ऐड। अब जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट आपको देखने को मिलेगा 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, जो बाय डिफॉल्ट है 30 सेकंड्स वही यहाँ पे अभी सिलेक्टेड है, बट इसे आप कम या फिर ज्यादा कर सकते। इसी के साथ ऑटो डिम वाला भी ऑप्शन है, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे। तो सपोज मैं यूट्यूब को 15 सेकंड्स करके देखना चाहता हूँ तो डन कर दिया। अब मेरे फोन के अंदर आप देखोगे कि स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड्स है, बट जैसे ही मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ आप देखोगे कि 15 सेकंड्स के बाद ऑफ हो जाएगा। तो 15 सेकंड्स हाँ हो गया। अब देख सकते हो स्क्रीन ऑफ हो गया। अगर आपको कोई भी ऐप को रिमूव करना है तो सिंपली 3 डॉट्स पे टैप करके रिमूव एंड जिससे भी आप रिमूव करना चाहते हो इसके ऊपर मार्क करना है एंड रिमूव। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो कीप स्क्रीन ऑन, फोन का स्क्रीन ऑन रहेगा 30 मिनट्स तक। यस, जो बाय डिफॉल्ट है डिस्प्ले के अंदर हमें जो देखने को मिलता है स्क्रीन टाइम आउट वो मैक्सिमम 10 मिनट तक का है, बट इस एप्लीकेशन की मदद से आप कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स तक स्क्रीन को ऑन करके रख सकते हो। बट ये कुछ कुछ केसेस में काम नहीं करेगा, जैसे आप इस पावर बटन को ऑफ कर देते हो या फिर फोन को ऑफ करके ऑन करते हो, या फिर अगर आपका फोन का बैटरी परसेंटेज 50% से नीचे आ जाता है। और इस शॉर्टकट को आप क्विक पैनल में भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपली इसके ऊपर टैप करना है, ऐड कर देना है एंड ये आपकी क्विक पैनल में ऐड हो जाएगा। अगर आप बड़ा करोगे तो यहाँ पे आ गया कीप स्क्रीन ऑन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एप्लीकेशंस में अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, पीडीएफ वगैरह देख रही हो, तो उस केस में स्क्रीन टाइम आउट काफ़ी कम लगता है, 10 मिनट भी। तो आपको सिंपली शॉर्टकट ऐड कर देना है एंड अगर आप कोई भी रीडिंग वगैरह कर रहे हो तो नोटिफिकेशन से सिंपली इस टूगल को टैप कर देना है। कीप स्क्रीन ऑन हो गया। अब 30 मिनट तक आपका स्क्रीन ऑन रहेगा। जैसे ही आपका काम हो जाता है इसके ऊपर टैप कर देना है एंड बस आप यूज कर सकते हो। तो ये जो फीचर है आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा काम में आएगा, जो लोग स्पेशली पढ़ते हैं फोन से, बट जनरली नॉर्मल यूजर्स के लिए ये उतना ज्यादा काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है ब्राइटनेस लिमिट प्रोफाइल एंड ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अब फोन के अंदर आपने देखा होगा अगर आप फोन की ब्राइटनेस को एकदम हाई कर देते हो कि जैसे ही फोन गर्म होता है ऑटोमेटिकली इसका ब्राइटनेस भी डाउन हो जाता है, बट इस फीचर की मदद से वो डाउन नहीं होगा। कई बार अगर आप कोई हेवी काम वगैरह कर रही हो एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा डिस्प्ले ब्राइटनेस कम ना हो तो उस केस में आप इस फीचर की मदद ले सकते हो। बट यहाँ पे एक केस भी है, अगर आप इसे लाइट पे सेट करते हो तो आपका डिवाइस एकदम स्लोली ठंडा होगा। तो अगर आप कंटिन्यूअसली काफी सारे फोटोज वीडियोस लेते हो बाहर जाते वक्त तो स्पेशली ये प्रॉब्लम आपने नोटिस किया होगा, तो उस टाइम पे ये फीचर काफी ज्यादा काम में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शंस। बेसिकली इस फीचर की मदद से क्या होगा, अगर आप लाइट एरिया से डार्कर एरिया पे जाते हो या फिर डार्कर एरिया से लाइट एरिया पे एंड अगर आप एडेप्टिव ब्राइटनेस यानी कि ऑटो ब्राइटनेस का इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कि वो स्लोली डिक्रीज होता है ब्राइटनेस या फिर इंक्रीज होता है, डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह से कहाँ पे जा रहे हो। तो उसी स्पीड को आप चेंज कर सकते हो। नॉर्मली ये 1x पे होता है,
बट अगर आप चाहो तो 2x पे कर सकते हो या फिर 4x पे भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट एप्स, एंड ट्रस्ट में इस फीचर की मदद से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी फोन का बैटरी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले के अंदर जाके मोशन स्मूथनेस को हाई पे सेट कर देते हैं, मतलब कि 120 हर्ट्ज पे अभी सेट है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि 120 हर्ट्ज सारी जगह पे अप्लाई हो जाता है, सारे एप्लीकेशंस के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पे जरूरत नहीं है उसके कारण वहाँ पर भी, कि अगर आप 120 FPS पे 120 हर्ट्ज पे फोन को चला रहे हो तो बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन होता है आपके फोन में। तो इस फीचर की मदद से आप ये काम रोक सकते हो। बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए सिंपली स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट एप्स के ऊपर जाना है, प्लस वाला आइकन के ऊपर टैप करना है। अब सपोज मैं नहीं चाहता हूँ कि YouTube 120 हर्ज पे चले, मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल 60 हर्ज पे रन करे, तो YouTube को मैंने सेट कर दिया, फिर ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं YouTube को ओपन करूंगा, ये 60 हर्ज पे रन होगा, 120 हर्ज पे नहीं रन होगा, जिससे मेरी फोन की बैटरी काफी ज्यादा सेव होगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर स्क्रीन कर्टेन, तो इससे भी आपकी फोन का बैटरी काफी ज्यादा सेव होगा। जिस तरह से हम रोशनी को घर में नहीं चाहते हैं कि ज्यादा आए, हम कर्टेन का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से डिस्प्ले से ब्राइटनेस को रोकने के लिए आप स्क्रीन कर्टेन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर टैप करना है, सेटिंग्स में जाके परमिशंस को देना है, डिस्प्ले असिस्टेंट अलाउ, यहाँ से बैक, एंड इसके बाद ऐड क्विक सेटिंग बटन, इसके ऊपर टैप करना है, ऐड कर देना है, एंड ये आपकी क्विक सेटिंग के अंदर ऐड हो चुका है। अगर मैं डाउन करूं तो यहाँ पे स्क्रीन कर्टेन आ चुका है। जैसे आप इसे टैप कर देते हो, आप देख रहे हो कि डिस्प्ले असिस्टेंट एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, बट अभी एकदम एओडी जैसा आ चुका है, जिससे जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो वो तो बैकग्राउंड में हो रहा है, बट होम स्क्रीन में कुछ ऐसा शो कर रहा है, जिससे आपकी फोन की बैटरी भी काफी ज्यादा सेव हो रहा है। बट ये फीचर सारी जगह पे काम नहीं करेगा, जैसे कि कॉल के दौरान, गेम खेलते वक्त और YouTube एप्लीकेशन के अंदर। एंड इस फीचर का सबसे अच्छा इस्तेमाल होगा अगर आप वीडियोस वगैरह ले रहे हो, स्पेशली टाइम लैप्स वगैरह की, एंड आप चाहते हो कि नहीं स्क्रीन डिम हो जाए ताकि फोन ज़्यादा हीट ना हो और बैटरी भी सेव हो। तो सिंपली आपको वीडियो पे आके ऑन कर देना है टाइम लैप्स में आने के बाद, एंड स्क्रीन कर्टेन को आपको सिंपली एनेबल कर देना है, जिससे कैमरा आपका चल रहा है, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, बट डिस्प्ले कुछ आपको ऐसा एओडी स्टाइल में देखने को मिल रहा है। एंड डबल टैप करने से ही ये ऑन हो गया वापस नॉर्मल मोड में। आप देख सकते हो कि वीडियो स्टिल चल रहा है। तो स्पेशली अगर आप टाइम लैप्स या फिर हाइपर लैप्स का इस्तेमाल करते हो, ये फीचर बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। तो ये एप्लीकेशन नया आया है, हालांकि ये अभी बीटा फेज में है, कुछ बग्स आपको कभी कभार देखने को मिल सकता है, बट स्टिल ये काफी ज्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है, एंड आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन का सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।